चलिए जी, अब शुरू करते हैं। राहु ये वो ग्रह है जो आसमान में एग्जिस्ट नहीं करता। राहु, इसको जो वेस्टर्न कल्चर में ड्रैगन्स हेड, राक्षस का सिर, ये जो केतु का गर्दन गायब हुआ वही है क्या? हाँ जी, राहु एक पूरा ग्रह था, पूरा बंदा माना गया, और राहु का दिमाग बहुत तेज चलता है। इसने देख ली थी हाँ शैतानी होने वाली है, मोहिनी का रूप लेके बैठा है, ये विष्णु है, ये अमृत जो पिला रहा है अपने देवताओं को पिला रहा है, ये चीटिंग है, सब बेवकूफ बन गए। वो जाकर लाइन तोड़ के बीच में लगा, वहां विष्णु ने पहचान लिया तो चक्कर चला के गर्दन काट दी। तो जितना हिस्सा ले चुका अमृत वो अमर हो गया, बाकी नीचे वाला भी अंश चला गया, अमर तो हो ही गया, लेकिन अकल ने जुड़ के काम करने से बंद कर दिया। देवता वाले प्रवृत्ति राक्षसों की तेज में था, दिमाग तेज स्थायी था, सोचने की ताकत भी आ गई, और मरा नहीं और ग्रहों के पीछे पड़ गया सबके देवताओं के, तो तुमको रगड़ना है, तुम्हारे को मार तो सकते नहीं। ये कहानी दी हुई है। तो इसका अंक रहेगा 4, 13, 22 के बारे में कुछ एक्स्ट्रा भी दिया हुआ है बुक्स में, हम उसको चर्चा नहीं करेंगे। उसको पिनेकल नंबर बोलते हैं, जहां सेम नंबर 2 आते हैं। क्या होता है, कुछ नंबर पिनेकल होते हैं, 11, 22, उसके बाद 33 को नहीं लेते, इन 2 को लेते हैं जनरली डेट्स के अंदर, लेकिन इसकी चर्चा नहीं करेंगे। ये बहुत अजीब सा है, क्योंकि मैं न्यूमरोलॉजी को इतनी बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं देता। न्यूमरोलॉजी को शैलो वैल्यू में लेंगे अब, क्योंकि टोटल जिंदगी में ही ज्योतिष शास्त्र हमारा 25 से 30% रोल प्ले करता है। उसमें न्यूमरोलॉजी जो है वो हमारी जिंदगी में उस 25-30% का भी 20% रोल प्ले करता है। इतना टोटल मिला के 4-5% रोल प्ले हुआ। तो वहां आप नाम चेंज कर दो, वाइब्रेशंस के लिए कलर इफेक्ट सबसे बड़ी चीज होती है, कलर का आपका क्या चल रहा है वो। और उसके अलावा लक्की डे डेट्स में किसको प्रेफर करोगे वो मैंने आपको बताया था। जहां डे और डेट्स में प्रेफर करना पड़ जावे तो ऑलवेज प्रेफर टू द डे rather than the dates। चलिए जी, स्टार्टिंग में लेंगे, इसमें जो दिया वो छोड़ दीजिए। सबसे पहले बेसिक, राहु इस हिस्से पे काम करता है, खोपड़ी का ऊपर का हिस्सा, स्कैल्प। ये इंसान की खोपड़ी अगर है तो ये इतना हिस्सा राहु, स्कैल्प। खोपड़ी खराब है क्या तेरी क्या? ये बोलते हैं ना, धूप पड़ने से, कंटिन्यू धूप पड़ने से चक्कर आना, खोपड़ी खराब हो जाना, सीधा सीधा राहु का दोष। खोपड़ी खराब, खोपड़ी पूरे बाल उड़ जाना भी इसीलिए आया है। हाँ, राहु के इफेक्ट में आएगा, खोपड़ी के बाल उड़ जाना भी आएगा। बाल उड़ जाने के मैंने 3-4 चीज बताई थी ना, कौन कौन से गिरेगा, कौन किस तरह का गंजापन होगा। अब ये पिंडलियां यानी काफ मसल्स, ये भी राहु का है। देखिए राधो गईयों की पिंडलियां दुखती है, जिसको बोलते हैं बाइंटा आ गया, क्रैम्पिंग्स, आजकल इंग्लिश वर्ड भी आ गया क्रैम्पिंग्स, ये राहु का इलाका है। एडी पूरी, देखिए एडी के नीचे का हिस्सा एक अलग चीज बताई मैंने, ये एडी नीचे का हिस्सा है, ये पूरी एडी यहां से लेके यहां, क्या बोलते हैं एंकल का जो सिरा है, एंकल से नीचे ये पूरा एंकल और बतले के बीच का हिस्सा, स्पेशली ये बैक साइड ये वाला, ये पूरा राहु का हिस्सा है। ये बता दूंगा क्यों है राहु का हिस्सा। जब भी किसी के पाइल्स होती है ना, टच कर लेना, वहां पेन मिलेगा। पाइल्स होना भी राहु का दोष है। पंजे ले लिए, पंजे क्यों बोल के लिए मेरे समझ में नहीं आया। बैठे बैठे हार्ट का कार्डिक अरेस्ट हो जाता है सडन, यही है, हार्ट को रूल कर लेता है। और लेजीनेस, क्योंकि कोई बॉडी पार्ट नहीं है इसलिए मना कर दिया, लिया नहीं इसके अंदर। पेट को भी किसी हद तक ले लो। डायरेक्शन,
देखिए डायरेक्शन में एक मजेदार चीज है, कौन पकड़ता है मैं देखता हूं। डायरेक्शन वाला पार्ट खोल लीजिए। ये अगर नॉर्थ है और ये है ईस्ट, तो ये राहु, सॉरी मैं ईस्ट है ना इधर, सॉरी मैं गलती कर दिया, साउथ वेस्ट लगा होगा, ईस्ट साउथ और वेस्ट यहां आएगा राहु, साउथ वेस्ट। हमने कितने पढ़ लिए? सूर्य 6 पढ़ लिए भैया। 6 पढ़ लिए। सूर्य के बाद चंद्रमा, चंद्रमा कहाँ लिखूं? पीछे ब्रह्मा, सेंटर में चलो ब्रह्मा आ गया। नॉर्थ वेस्ट मून। हाँ जी, नॉर्थ वेस्ट मून। चंद्रमा। चलो जी, और नॉर्थ ईस्ट गुरु। गुरु, गुरु और केतु कोई नहीं है। केतु भी बन डाल दो। चलो, और इतने पढ़े हैं? ठीक है। राहु यहां आ गया, तो लिख दीजिए साउथ वेस्ट राहु है। क्योंकि ड्यूअल नेचर है राहु की, तो 2 एलिमेंट आएंगे, वाटर भी आएगा और एयर भी आएगा। देखिए, जो चीज आपने मेजर पकड़ी नहीं है, ये साउथ वेस्ट इलाका है और मालिक का कमरा हम यही बनाते हैं। बोले क्यों नहीं? तो आया तो बहुतों के दिमाग में था। लोग क्वेश्चन पूछते हैं, जो राहु यहाँ आया तो हमको यहाँ क्यों बिठाया? क्योंकि भैया हो सकता है कि उसको कई बार दिमाग से हर चलना तरह है से ना चलना सर, पड़ता घर है। को। हाँ, एक लॉजिक आना था जीवन में। हाँ जी, दिमाग से चलाना है घर को। अच्छा, तो शैतानी दिमाग से चलाएंगे? आज तो फिर इसके पास दिमाग है ना सर। दिमाग तो है, पर शैतानी दिमाग है। पूरा एक समझ के चीजों चलाना। को मालिक रहेगा तो राहु को दबा के रहेगा। चेंज मालिक रहेगा तो राहु को दबा के रहेगा, इसलिए मालिक यहां बनाया जाता है। घर की अच्छी चीजें, खराब चीजें मालिक झेल जाता है और कैसे न कैसे दबा लेता है उसको। बाद में वास्तु पढ़ेंगे ना, जब बाद में, तब तो वास्तु पुरुष बनाएंगे। वो भी जो विवेक जी बोले बात सही है। ये एक ऐसा देते हैं कि पैर दबा के रखो तो शरारत कम करता है, तो मालिक यहां बैठ के पैर दबाए रखता है उसके। चलिए, अच्छा, अब भी देखो मैं आपको क्या बोला था, गुरु के साथ ले लेके चलते रहेंगे राहु। गुरु की स्टडी क्या पढ़ी थी अपन ने? वेद और व्याकरण, ग्रामेटिकल सिस्टम, स्पिरिचुअलिटी और वेदास। इसमें भी वही रहेगा। कोई अपने घर में बड़ा है सबसे, जेंट्स में, जिनकी दादा गुजरे हो या पिताजी गुजरे हो, बैठना पड़ा हो, 12वें दिन क्या होता है? उससे पहले पंडित जी क्या पढ़ते हैं? गरुड़ पढ़ते हैं। उसके हम बोलते हैं, सॉरी, व्याकरण वेद में होने के बावजूद भी अश्रुत ज्ञान। हमारे घर में और किसी दिन गरुड़ नहीं पढ़ते। आप गीता खोल लोगे, पुराण खोल लोगे, वेद खोल लोगे, एक बार नहीं 100 बार, 1000 बार खोल लोगे, रामायण खोल लोगे, गरुड़ आपके घर में होते नहीं, जबकि हमारे वेद का हिस्सा है। पंडित जी पढ़ते हैं ना, विधि विधान से पढ़ते हैं पूरा सिस्टम से, और उसमें मरने के बाद क्या होता है, वो होता है कि नहीं, छोड़ दो वो क्या होता है उसका पूरा डिस्क्रिप्शन दिया होता है, बिल्कुल उसमें पूरा मेन्यू कार्ड दिया होता है आपको भी, आपको कैसे कैसे फ्राई किया जाएगा ऊपर, और कैसे कैसे रगड़ा जाएगा, और आप कैसे कैसे बच लो, सब दिया होता है। तो ये जो स्टडी होती है वो राहु के अंडर में आती है। उसको बोलते हैं गारूड़ी, गरुड़ संबंधित या नेगेटिव सेंस की पूजा पाठ पढ़ना। ये देखिए, तंत्र विद्या भी नहीं है, तंत्र विद्या भी नहीं है, वेद का हिस्सा है, लेकिन नेगेटिव सेंस में है, हमारी लाइफ के लिए जरूरी है। तो जब ये चीज होगी गारूड़ी, ये राहु के अंदर में आएगी। राहु जिसका स्ट्रांग होगा वो करें। और एक पॉलिटिक्स का ग्रह पकड़ा था हमने, सूर्य, जो एकदम से पॉलिटिकल। सूर्य में क्या होता है जनरली, वो ऊपर से नीचे आ रहा होता है। जैसे कि एक खानदान हमारे पास है, कई खानदान हो गए, वो सूर्य के रूप में उतरेंगे।
एक अचानक चलता चलता एकदम से किंग बनता है, वो राहु में आएगा। राजनीति आएगी सडन। जैसे कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का किसी को नहीं मालूम था कि यार ये बंदा प्रधानमंत्री भी बन सकता है क्या, मिनिस्टर भी बन सकता था, वही नहीं। मिनिस्टर बनने की ताकत जिसकी नहीं थी, बाद मिनिस्टर तो उनको बनाया था, फाइनेंस मिनिस्टर बन गए थे 92 में। वहीं से वो politics में। हाँ, लेकिन प्रधानमंत्री सोचा नहीं था, और विद इन आवर्स फैसला हो गया, एकदम से लेके गया, और 10 साल रहे, राहु लेके चला गया। What about मोदी? हाँ जी, मोदी भी मोदी आए हैं, तपस्या करके आया बंदा ये। राहु काम नहीं करता। राहु इतना काम नहीं किया, बहुत चीजें काम की। इनका गुरु भी काम इसलिए किया है कि आरएसएस की पूरी शाखाओं ने तपाया इस बंदे को। हाँ, आए थे जिस दिन वो राहु के प्रभाव से, क्योंकि जिस बंदे ने किसी भी स्टेट का जो एमएलए भी नहीं बना, मिनिस्टर नहीं बना, उसको एकदम से पैराशूट से मुख्यमंत्री बनाया, बंदे कंट्रोल कर लिया। राहु का प्रभाव उन दिनों में रहा होगा नेचुरल। उच्च पद के लिए राहु बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट है साहब, सडन सडन। यानी जब हम कहें ये राहु है, अच्छा ये बन गया राहु, जैसे पटौदी बन गया कैप्टन। हाँ, वो उसका मेरे को अंदर याद नहीं है, इसलिए मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा। लेकिन जैसे ये अभी एनकाउंटर हुआ, अच्छा रगड़ दिया, राहु मंगल। जो हमने सोच भी नहीं पाया था ऐसा हो जाएगा, राहु सडन। 1983 इंडिया वर्ल्ड कप। है 1983 इंडिया वर्ल्ड कप। 83 इंडिया कप, कपिल देव जो खेल रहे, रात के टाइम 12 बजे आई थी कमेंट्री उसकी। तो अपने पास टीवी नहीं होता करते थे ज्यादा, कान के लगाए सुनते थे और हल्ला करते थे। हाँ जी, सरप्राइज देता है। राहु का ये भरोसा नहीं कि पॉजिटिव कर देगा या नेगेटिव कर देगा, ये आपके कर्मों पे, या राहु ये मान के चलिए कि मैक्सिमम तो राहु की मर्जी। राहु का अगर ढंग से समझ लिया ना आपने, तो आधी रामायण समझ गए। राहु का बिहेवियर समझना सबसे टिपिकल चीज है, ये समझ में नहीं आता, इस पर चर्चाएं भी खूब लंबी लंबी है। लेकिन आज के दिन हमें बुध और शुक्र को समझने में लगे हुए, राहु को समझना चाहते नहीं। पैसा कब आएगा, वैभव कब आएगा, लग्जरियस सही है सारी चीज। लग्जरियस का मतलब यू आर जस्ट मूविंग टुवर्ड द लेजीनेस, यही हुआ ना। घोड़े पर तो बैठ नहीं सकते, मतलब हार्ड टूट जाएंगे हमारे। हमें गाड़ी भी चाहिए स्मूथ, इसका सस्पेंशन सही हो, रोड भी चाहिए स्मूथ, क्योंकि हमारी बॉडी काम करना बंद कर दिया। तो डे बाय डे वी आर बिकमिंग मोर लेजी। नहीं होता ना, मैं आपको एक दिन उदाहरण दे रहा था कि 3 तरह के लोग होते हैं दुनिया में। एक तो जो कमाता ही कमाता है और भोग नहीं पाता बेचारा, एक जो कमाता ही कमाता है और भोगता भी है, तीसरा वो होता है खाली भोगता ही भोगता, कमाया खाली लाइफ में है ही नहीं। ये तीनों तरह के लोग दुनिया में मिल जाएंगे। मैंने वो देखा भाई, पर्सनल भी देखा हुआ है, नाम बताऊंगा उसका मैं। भाई कहानी आती है कि एक सेठ था कंजूस, बहुत कंजूस। उसको क्या आदत थी कि गरीबों का नौकरों का धन मार लेता था, इकट्ठा करता रहता। तो उसके कोई नौकर टिकते नहीं थे कि नौकर से कंडीशन करता था कि 6 महीने से पहले भाग गया तो तेरी तनख्वाह जब्त हो जाएगी। और कोई परिस्थिति ऐसी बना देता था कि बेचारा 2-3 महीने भागा, उनका खत्म, कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट किया। एक बार ढीठ से आ गया नौकर उसके पास, बोले सेठ जी मैं नौकरी करना चाहता हूँ, गरीब हूं। बोले कंडीशन देख लो भैया, अगर 6 महीने से पहले भाग गया, गाँव गया, कुछ भी बहाना हो गया तो पैसे नहीं मिलेंगे बिल्कुल। बोले खाना पानी तो मिलेगा ना, वो मिले, काम ध्यान से करना पड़ेगा, गलती नहीं होनी चाहिए। करता करते करते 1.5-2 महीने बीत गए। वो देखता नौकर कि कोई चक्कर ही है, हर इतवार को सवेरे सवेरे सेठ एक पोटली से जाता है, सुबह 4 बजे जंगल में, बाद में खाली हाथ वापस आता, हाथ में पोटली नहीं होती, और आगे अपने और काम में लग जाता है। ज्यादा संडे की संडे है, 3 संडे कंटिन्यू चला गया। चौथे संडे वो नौकर उठा, पहले तैयार था, सेठ जी आ गए, मशाल होती ले गया जंगल में, पीछे पीछे देखता रहा मशाल की रोशनी में कहां जा रहा है। एक गुफा के पास गए, जाके उसने देखा तो सेठ जी ने वो पत्थर हटाया बड़ा, अंदर जाके मशाल की रोशनी दिखा कि पत्थर हटाने के बाद अंदर गुफा में एक और पत्थर निकाला, हीरे जवाहरात सोने चांदी भरे पड़े दीवार के अंदर। दूर से चमचम करे, नौकर की तो आंखें चुंदी आ गई। सेठ जी ने पोटली में से कुछ हीरे जवाहरात और सोने के सिक्के निकाले, वहां रखे, दोबारा पत्थर लगाया, गुफा के बाहर गुफा का पत्थर बंद किया, चल दी। नौकर दौड़ के पहले घर पहुंच गया, अपने काम में लगे। नेक्स्ट फ्राइडे आया, बोले सेठ जी मैंने तो गांव जाना है।
बोले गांव जाना भी तेरे को भाई 2 महीने हुए हैं, पैसे नहीं मिलेंगे। बोले नाम लो जी, माँ बीमार है तो मैंने जाके तो आना है, पैसे दो मत दो आप, देखी जाएगी। सेठ जी खुश, जाने दे, दोबारा आएगा तो नए सिरे शुरू करेंगे। ठीक है जी। वो गया, जाती गुफा के पास गया, सारा माल निकाला, बटोरा, पार चला गांव को, करोड़ों का माल जो ही था। संडे को सुबह सेठ जी उठे, अपनी पोटली लेके वहां गए, गुफा खोल ली, खाली, गश खा के गिर के मर गए। मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, मेरे पैसे ले गए, मेरे बरसों का वो धन ले गया, मेरी पीढ़ियां बर्बाद हो गई, गहरा और रोने लगे। मैं 20 साल से जोड़ रहा हूं, क्या हो गया? गश खाए गिर जाए, जाग आवे, फिर देखे खाली, फिर सदमा लगे, गश खाए गिर जाए, बेहोश हो जाए बार बार। 7-8 सुबह के बज गए, वहां से कुछ ऋषि लोग, तपस्वी लोग गुजर रहे थे। वहां देखा, छिंटे छिंटे मारे, क्या हुआ बेटा? और सब लुट गया, बिल्कुल बर्बाद, नंगा कर गया मेरे को। तो 25 साल से कंटिन्यू मैं यहां धन जोड़े जा रहा हूं और आज मेरा सारा लेके भाग गया। बोले तूने कितनी बार निकाला बेटा, उसमें यूज किया? बोले एक भी पैसा नहीं निकाला, कसम है मेरे को, जोड़ा दिन दिन, प्याज के साथ रोटी खाई है, नमक से रोटी खाई, डालता रहा हूं। बोले फिर तेरा बेटा पैसा सुरक्षित है, तेरा कहीं नहीं गया, तो कुछ भी नहीं जुड़ा, तो आराम से जा, जिंदगी जी, मौज कर। बोले जी मानता हूं सेठ, बोला मानता हूं, आप तपस्वी हो, ऋषि हो, इतना घिनौना मजाक, या तो अभी बुद्धि भ्रष्ट हो गया, मजाक कर रहे हो, मेरा सब कुछ जुड़ गया, आप तो कुछ भी नहीं गया। बोला वास्तव में कुछ भी नहीं गया। देख तो 25 साल से तेरी दिनचर्या थी कि हर रविवार सुबह आना, कुछ धन जो तूने संचय किया हफ्ते भर में यहां डालना, पत्थर लगाना, चले जाना। तूने भोगा तो नहीं, शायद आने वाले टाइम में तू नहीं भोगने वाला, तो तेरा कर्म कर, फिर तूने भोगना तो उसको है ही नहीं, तो पत्थर हटा, और ये मान के चल वो सारा पैसा पड़ा है कि पहले वो इसी क्रिया में था, तो तेरा धन और जोड़, तो चला जा, और कोई लेकर जाएगा उसका भला हो जाएगा, पर कम से कम भला मान उस नौकर का जो ले गया, तो पैसा सर्कुलेशन में तो आएगा। कितने लोग आजीविका झेलेंगे? तूने तो बिना पैसे के मरना है, निर्भाग मरना है। तू तेरा कर्म करता रहा। तो कुल मिलाकर कहानी समझाती है कि जो कमा गया भोग नहीं सकते ना, आप मत करो, बेकार है। इतना जोड़ लूं, उतना जोड़ लूं, उतना जोड़ लूं, किस दिन ले गया, आप चला भी गया ऐसे आदमी का ना, वो अफसोस मत करो, क्योंकि आपने भोगना तो है नहीं। ये उनके लिए है जो पैसा आने के बाद सबसे पहले बड़ा मकान बनाते हैं और वहां पर पैसा डेड इन्वेस्ट कर देते हैं। ये गुजरातियों को देखना, बेटे चेतन जी बेटे, गुजराती लोग मकान सबसे लास्ट में खरीदते हैं। वो कहते हैं पैसा ब्लॉक करने वाली बात है, सर्कुलेशन में उसको लेऊंगा, काम तो मेरा उसमें चल देगा कम में। वो कहते हैं 5 करोड़ में पैसा बर्बाद करूंगा मकान के अंदर, 5 करोड़ का ब्याज मेरा महीने का 6 लाख रुपए हो गया। ये सोचते ना जी 50,000 रुपए किराए पे बढ़िया कोठी मिल जाएगी मेरे को, या 1 लाख में मिल जाएगी, बाकी तो पैसा काम में आएगा। और ये वही नहीं सोचते, गुजराती लोग नहीं सोचते, मैक्सिमम वेस्टर्न कंट्री के लोग। एक मैंने सर्वे पढ़ा था कि ब्रिटेन में रहने वाले जो बिल्टॉन से ओरिजिनल 80% के पास अपना घर नहीं है, किराए पे या और तरीके से रहते हैं। लेकिन वहां रहने वाले जो इंडियंस हैं उनमें 80% के पास अपना मकान है। हमारी बीमारी है कि छत तो अपनी होनी चाहिए, कब तक किराए के मकान के जाले साफ करेंगे, कब तक दूसरे के मकान में चलते रहेंगे, तो कर्जा लेके दुखी होता है। तो ये है, आप चीजों को भोगो लेकिन दुखी होकर मत भोगो, जो कमाया उसको यूज करो, अपने में खर्च करो। तो अपन नंबर ले लिए 4, 13, 22, 31 डेट होगी। एरिया बोल दिया, मेन स्कैल्प का लिख लो मुझे, तो आपकी स्कैल्प है जरूरी, ऊपर का हिस्सा, बाकी जो लिखे वो है। एंगल साउथ वेस्ट, एलिमेंट में 2, पानी भी और वायु भी। और स्टडी में बोल दिया मैंने वेद की रिवर्स स्टडी जो नेगेटिव मानी जाती है, गारूड़ी। तंत्र विद्या नहीं है, गारूड़ी है। राजनीति में सड़न राजनीति, और एक जो ना है, एक लिख लीजिए ओछी राजनीति। लोअर ग्रेड पॉलिटिक्स, जो महाराष्ट्र में हुई थी वैसी ही कई आप हिस्ट्री उठा लो, औरंगजेब से ले लो, जैसे अपने बाप को भी मार दिया, बेटे को भी मार दिया, वाइफ को भी मार दिया, वैसी राज करना है, कोई भी आओ रगड़ देंगे। ऐसी राजनीति करने वाला ओछी राजनीति में वहां भी राहु खड़ा मिलेगा आपको। वो सोचता ही नहीं कि सामने किसको रगड़ता हूं। अपने हिंदू परंपरा में बेटे का राजतिलक करता है बाप, कुछ परंपराओं में मार के आता है बेटा। तो जहां राजतिलक करके आया वहां सूर्य और गुरु चल रहे हैं, जहां रगड़ के आते हैं वहां राहु चल रहा है।
अब इसकी नेचर में आते हैं व्यवहारिकता यानी कि बिहेवियर। और सबसे मोटा इसका जो थर्ड नंबर पे लिखा है ना, आकस्मिकता, मीन सडन। सडन जो करवाएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव कराएगा, राहु करवाएगा। एक्साइटमेंट, आजकल आपको देखोगे कई बार ये क्या बोलते हैं, रियल शो, क्या बोलते हैं इसको, रियलिटी शो, उसमें अक्सर बोलते हैं, और ये लेडीज भी बोलती है, जेंट्स बोलते हैं, उनको अक्ल नहीं है, क्या बोल रही हूं, आई एम सो एक्साइटेड। अरे अक्ल तो ले लो, तुम बोल क्या रहे हो, वाई यूर एक्साइटेड, बस आज मेरा काम होने वाला, एक्साइटेड वो बोलते हैं। लेकिन एक्साइटमेंट ये अलग चीज, एक्साइटमेंट कभी भी नेगेटिव वर्ड है, एक्साइटमेंट कभी भी पॉजिटिव वर्ड नहीं है। आप थोड़ी सोच के देखना, चालाक और चतुर में क्या फर्क है? चालाकी से नेगेटिव, जो इंटेलिजेंट और क्लेवर में फर्क है। तो वैसे ही इसके अंदर है उत्तेजना यानी कि एक्साइटमेंट। और उसके बाद फोर्थ पे दिया हुआ कानून तोड़ना और बनाना, कानून तोड़ना और अपना कानून बनाना। मैंने आपको फर्स्ट डे बताया था लॉ ब्रेकर मिलेंगे, क्योंकि वो भी जब देवताओं में और राक्षसों में सहमति होगी भी लाइन से पिएंगे वो कानून, ठीक है बेईमानी चल रही थी वहां पे, पर इस बंदे ने भी कानून तोड़ दिया था। उसके बाद उतार चढ़ाव, आपको राहु वालों में ना मैक्सिमम कुंडली में राहु कैसा भी बैठा हो, खराब बैठा हो तो अलग चीज है, अच्छा राहु भी होगा तो अप्स भी देगा, डाउन, उतार चढ़ाव बहुत आएंगे। और एक इसकी खासियत होती है, जिन्होंने किसी ने ऑरा सिस्टम या मेडिटेशन किया हो, कुंडलिनी जगाते हैं, मेडिटेशन का डीप लेवल है, वो पावर इनमें मिलती है। डीप मेडिटेशन में बंदा जा सकता है अगर दिमाग खराब नहीं हो तो, रिस्क वे में, लेकिन इनको मेडिटेशन के डीप वे में जा सकते हैं लोग। एक लिखा होगा नारियल स्वभाव, नहीं इनका भरोसा नहीं होता क्या है कुछ भी नहीं पता। नारियल तोड़ने पे नहीं मालूम होता अंदर से कठोर भी निकल, हाँ जी अंदर से कैसा रहेगा नहीं। अंदर से कठोर भी निकल सकता है। तो अनसर्टेनिटी जहां आ गई ना वो आ गई। अब गुड्स के अंदर देखिए, जब राहु वाला आदमी लोकप्रिय होना शुरू होता है ना, उसका अंत नहीं होता। मनमोहन सिंह जी को आप उनके ग्रुप में पूछ के देखो, वो बेहद लोकप्रिय मिलेंगे। और वो सोनिया के तो लोकप्रिय थे ही ना, उनके चाहते थे, बोले जैसे बोलो चला ऐसे कर लेता है। हाँ, लीडरशिप क्वालिटी भी देता है राहु। राहु जनरली नेगेटिव वे की लीडरशिप क्वालिटी देता है। मोहल्ले के राउडी वगैरह होते हैं जो भी बनते हैं, वो भरोसेमंद होते हैं, नो डाउट। लेकिन यहां राहु है, जब तक उसका मतलब है तब तक भरोसा है। जिस दिन निकल गया तो औरंगजेब ने जब अपने बाप और बेटे को नहीं छोड़ा, वही सेम परिस्थिति है। रहस्य पचाना, सामने वाले रहस्य पचा लेंगे, लेकिन फिर कंडीशन है यहां पे, जिस दिन राहु के खुद की बात आएगी उस दिन ये सारे गुड्स टूट जाते हैं, सारे गुड्स टूट जाएंगे। उसके बाद जीवन साथी के प्रति अति लगाव, ठीक है। और मित्र बनाने की कला, बन जाएंगे फटाफट। लेकिन बताया ना, फिर कहानी सब जोड़ लेना कि टूटता भी एक सेकंड में है। कोई बड़ा काम कराना हो तो उनकी रिस्क टेकिंग फैक्टर कभी कभी काफी अच्छा होता है। एक वर्ड सुना होगा, देखी जाएगी, अक्सर ये यूज करते मिलेंगे। दूसरों से काम लेने में माहिर, इसको पता है ऐसे काम कैसे लेना है। और देखो योजना भी लिखा है मैंने, चाले चलना भी लिखा है। दो तरह के दिमाग होते हैं, जो मैंने इंटेलिजेंट और क्लेवर बताया था ना, इट्स कम लिटिल बिट अंडर द नेम ऑफ क्लेवर, द क्लेवर स्टार। गुरु को आप क्लेवर नहीं बोल सकते, दैट इज इंटेलिजेंट स्टार। और मरकरी मिक्सचर ऑफ क्लेवरनेस एंड इंटेलिजेंस। बाकी शोषित जनों का पक्ष लेना, रोमांटिक और प्लानों की बर्बाद, ये तो गुड, जब अच्छा होगा तो होगा, और जब भी खराब होगा
तो सबसे पहला लॉ ब्रेकिंग, कानून तोड़ने का कभी कभी उद्देश्य होता है, इसका कोई उद्देश्य नहीं होता। कि कभी कभी कानून इसलिए भी तोड़ता है कि दिखाना है, कानून तोड़ना है, तोड़ देते हैं अननेसेसरी। आलोचना झेलना, घमंडी है लेकिन शक की जो लिखा है ये सही लिखा है, अपने बेटे पे भी शक कर लेगा। पैसे देने के बाद पैसे पूरे नहीं आए तो उल्टे से शक कर टोक लेगा, क्यों नहीं हुआ। गुस्सा जल्दी नरम, ठीक है। मित्र बाद में शत्रु नजर आते हैं, ये मैंने पॉजिटिव बोला था, नेगेटिव ऐसा हो सकता है। और देखिए, एक मैंने क्वालिटी बताई थी अपने बारे में डिसीजन लेने पे, राहु खराब हो ना तो उसका भी डिलेमा नेचर होता है, वो कभी डिसीजन ले नहीं पाता ढंग से, ये करूं कि वो करूं, तू बताना क्या करना यार, मैंने वहां जाना है, नहीं वो बोलेगा तुम आगे लगा, नहीं यार ये गलत है, मैं ऐसे नहीं ऐसे करता हूं। चंद्रमा वाला बात नहीं करता, कन्विंस होकर चला जाएगा फिर भी कुछ ना कुछ, लेकिन ये कन्विंस नहीं होता, अपने विचार ला देगा सामने वाले पे। 3 लोग मान गए उसकी बात, हाँ तू सही है, चौथा मिला कि वो 3 गलत है, इससे और पूछता हूं, यूं करके दिन भर डिलेमा में रहेगा। और अकेले निर्णय, वो तो खराब होने पे जो ग्रह है वो सारी हो जाती है। एक और देखो आपको मिलाऊंगा, शब्दों का चयन नहीं आता। जैसे कि आपके पिताजी आए और खाना खा के चले गए, तेरा बाप आए रोटी गिट के चला गया, मीनिंग गलत है क्या? दोनों में उसका बाप आया और खाना खाया गया, एक में अच्छा लगा एक में नहीं लगा। शब्दों का चयन। एजुकेशन, अच्छा हाँ, अब आप एक खास राहु में खास ध्यान देना, जो बचपन से ही टेररिस्ट बनते हैं ना, तो ये तो 4 नंबर कहीं ना कहीं लाइफ में उसके होगा, या कुंडली में राहु खराब हो चुका होगा, तभी वो गन पकड़े किसी को मारने की ताकत रखता है। टेररिस्ट लोगों में आपको 4 और 8 बहुत जल्दी मिलेगा, या अर्निंग थ्रू द नेगेटिव मीन्स, पॉजिटिव मीन्स बहुत कम होंगे उनके। राहु का तरीका ही एक, वो जैसे बाई हुक और बाई क्रुक बोलते हैं इंग्लिश में, या हिंदी में बोलते हैं येन केन प्रकारन, चीज को ले लेना। ये राहु की हल्की जब नेगेटिविटी शुरू होती है, यानी बैड इफेक्ट होता है, तो ऐसा हो जाता है। राहु एक्चुअल में कोई ग्रह नहीं है, छाया है। वो छाया का प्रभाव अच्छा खासा होता है। सूर्य चंद्रमा की कटिंग की जो जगह है, नोड्स बोलते हैं, एक नोड और एक एंटी नोड, वहां दोनों का मिलन होता है, तो एक जगह को राहु बोल दिया, एक को केतु बोल दिया, वहां छाया मिलान हो जाती, दोनों ग्रहों की होती है। एजुकेशन जनरली ऊंची शिक्षा, राहु वालों की ना एजुकेशन आपको अच्छी मिलेगी, किसी किसी की खराब मिलेगी, जनरली अच्छी मिलेगी। अगर उसकी अब कभी चेक करना, राहु वाले की अगर एजुकेशन कम है ना, तो उसके सारे भाई बहनों की कम है, सारे भाई बहनों की कम मिलेगी। कोई राहु वाला आपको मान लो ओनली ग्रेजुएशन करा मिला, खाली ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो बाकी भाई भी बहन भी उसकी ग्रेजुएशन जो पढ़ने जाएंगे, वो 10वीं में रह गया तो बाकी सारे भाई बहन वहीं अटके मिलेंगे आपको, चाहे वो बड़े हो तो छोटे हो, कोई हो, सबको अटका लेता वहीं भाई, बोले मैं नहीं था तू क्यों सीधा सा हिसाब है उसका, जनरल ऐसा होता है। और राहु वाला या तो कानून का छात्र होगा, स्टूडेंट होगा, या कानून जानता होगा। लॉयर होना जरूरी नहीं, कानूनबाजी कर लेगा। अच्छा राहु जिसका होगा, राहु का इफेक्ट जिसका 4 नंबर पे, वो आपको कानून हर चीज के लॉजिक समझा देगा, ऐसा नहीं, ऐसा क्यों है, तू ऐसा क्यों कर रहा है मेरे साथ, अच्छा उस दिन तो तूने बोला ऐसे होगा, आज ऐसे क्यों, ऐसा। ब्रदर सिस्टर में राहु का वही प्रॉब्लम, अप्स एंड डाउन्स बहुत होते हैं, तो भाई बहनों से कम ही बनती है। और राहु की खासियत होती है, राहु से सामने से कोई पंगा नहीं लेता, सामने वाले को मालूम है कि ये मिनट में कुछ भी बोल देगा, कुछ भी कर देगा, इसका कोई भरोसा नहीं है। राहु का वैसे ही भरोसा नहीं होता। फाइनेंशियल का है, उलझने बहुत है, राहु वही सीधा ही पकड़ लो साहब, सडन एंड अप्स एंड डाउन्स, दैट मीन्स राहु। तो जब ये होगा तो उलझने भी बहुत आएंगी। और हाँ, पंप एंड शो, गिलासी फूंक दे दो राहु वाले को, कह यार आपकी दावत खाई थी, मजा ही आ गया, अगली दावत यू शुड बी रेडी टू हैव ए गुड ट्रीटमेंट, पक्का मिलेगा वहां। वो ये सोचे बिना कि क्या है, वहां राहु का इफेक्ट मिलेगा।
अच्छा, राहु को जितना बढ़िया मैं जानता हूं ना, आप में से कोई भी नहीं जानता। कुछ लोग शर्माएंगे। वो भी तो उसका होते जा रही है। वो हंसो तो। मेरे पिताजी, मेरी माँ, मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरी बहन, मेरा भाई, भूनी भूनी, ये सभी लोग में एक एक राहु जरूर है। एक राहु जरूर है। या तो किसी का बर्थ नंबर है या किसी का डेस्टिनी नंबर है। हैं? डेस्टिनी नंबर क्या है? 5 है। देखिए, राहु है, सडन देगा। 5 मतलब एजुकेशन से रिलेटेड आप हो। एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, टेलीकम्युनिकेशन, ऐसे काम जो बोलने का होता है वहां से संबंधित आप हो। ये मिक्सचर रहेगा, मीडिया, ये चलेगा। लेकिन राहु क्या करेगा? सडन अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। किसी बैच में आप खूब सारे बच्चे होंगे, सेकंड बैच में 2-4 मिल जाएंगे। तब अकेले काम नहीं करना होता इनको, उसके साथ मिलकर करो। जैसे आपके पूरे ब्रदर्स इकट्ठे हो, आप ज्वाइंट काम करो। तो जब बाकी काम नहीं कर रहा तो राहु काम कर रहा होता है, वो मिक्स होकर चलेगा। फॉरेन एड का देखिए, मैं अभी इस चैप्टर को खत्म करते हुए फॉरेन एड पे आता हूं। बड़ा जबरदस्त चैप्टर है फॉरेन एड, याद रखिए आप। फाइनेंशियल में उलझने आएगी, कम होने पर दिखावा करेगा, घर से जाने के लिए ज्यादा खर्चा करेगा, वही पंप एंड शो, सिंगल वर्ड